फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेरे बायजूस में एज अ प्री-सेल एसोसिएट के एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बायजूस में एंड मेरे टारगेट जो थे, जो मैं काम कर रही थी, वो बुकिंग टारगेट्स एक्चुअल होते थे नहीं होते थे, मैं अभी बायजूस में जॉब कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हमारे आज के इस वीडियो की तरफ शुरू करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अभी बायजूस में जॉब कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ तो मैं अभी बैंगलोर रिलोकेट हो चुकी हूँ या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मेरा लोकेशन क्या है ऑफिस का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आप सभी से आ रहे हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ, मैं अभी बायजूस में जॉब नहीं कर रही हूँ, मैंने बायजूस से रिज़ाइन किया है। तो मैंने क्यों रिज़ाइन किया, कैसे किया, ये सारा मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। बट आप ये क्वेश्चन अभी प्लीज़ मुझे दोबारा से मत पूछिएगा, मैं अभी बायजूस में जॉब कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, इसका आंसर मैंने आप सभी को दे दिया है अभी। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बायजूस में आप जॉब कर रहे हो तो अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, आपका लोकेशन क्या है। तो फर्स्ट चीज़ आप ये जान लीजिए कि अभी मैं बायजूस में जॉब नहीं कर रही हूँ, मैंने जो है लीव किया है, रिज़ाइन दिया है बायजूस से। तो मैंने कब दिया, क्यों दिया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बायजूस में मैंने 4 मंथ टोटल जॉब किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। 1 मार्च को जो है मैंने बायजूस से रिज़ाइन किया। तो मैंने क्यों किया रिज़ाइन, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मैंने जो आपको पहली वीडियो में बताया था कि मुझे बायजूस में जॉब करना बहुत अच्छा लग रहा है, टारगेट्स वगैरह सब कुछ ईजिली अचीव होते हैं, इतना कुछ हेक्टिक वर्क नहीं है। हाँ ये सही बात है, बट बेसिकली मतलब सम टाइम मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार ये मतलब मैं नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो सेल्स में मतलब कुछ ही दिन मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में मुझे ये काम जो है, ये वर्क टाइम जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगने लगा। मतलब मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगने लगा इन द सेंस कि मुझे ये जॉब ही करने का मन नहीं करने लगा, ऐसा लगने लगा कि अरे मैं कब छोड़ूँ ये जॉब, मुझे ऐसा होने लगा। तो ऐसा क्यों होने लगा मैं आपको उसका रीज़न भी बताती हूँ। क्योंकि सुबह 10 से 8 बजे तक हमें इसमें टाइमिंग मेंशन था कि ये काम हमारा रहेगा इस टाइम में। बट क्या होता था ना, बेसिकली सुबह जो है हमारी 9:30 बजे मीटिंग होती थी, तो उसके लिए 9 बजे ही मैं प्रिपेयर करके रखती थी। मेरी ये खुद की आदत है कि जब भी कोई अगर काम हो 10 बजे भी हो तो 1 घंटे पहले मैं तैयार रहती हूँ खुद ही, कि उसके बाद में ऐसा झंझट ना हो। क्योंकि हम अगर आराम से सुकून से अगर काम करते हैं कौन सा भी, तो अच्छा ही लगता है। सो 1 घंटे पहले मैं प्रिपेयर रहती हूँ, कौन सा भी वर्क हो चाहे वो। तो इसलिए अगर 9:30 बजे मीटिंग हो तो मैं आधा 1 घंटे पहले जैसे प्रिपेयर होती हूँ, तो वैसे ही मैं 9 बजे सुबह प्रिपेयर होकर बैठती थी मेरे वर्क लोकेशन पे, यानी मेरे घर पे मेरा जो ऑफिस का जो मैंने सेटअप किया था उस जगह में बैठती थी। एंड फिर 9:30 बजे जब मीटिंग होती तो वो 10 बजे एंड होती थी। जैसे मीटिंग एंड हुई 10 बजे हमारी, तो 10 बजे से लेकर हमें रात के 9 बजे तक कॉलिंग करनी पड़ती थी। तो एंड जो ब्रेक है वो मिलता था बस 2 से 3 से लेकर। तो मतलब इतना हेक्टिक मुझे लगने लगा फिर बाद में जाके कि अरे यार कंटिन्यूसली हम कॉलिंग नहीं कर सकते, और अगर नहीं भी करनी हो तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर घंटे रिपोर्ट जो है वो ग्रुप पे आती थी। हमारा जो ग्रुप था ऑफिशियल, उसमें हर घंटे की रिपोर्ट आती थी, जिसने हर घंटे कितने कॉलिंग किए, कितने बुकिंग हुए, क्या हुए, कैसे हुआ, हर घंटे की रिपोर्ट आती थी। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ना ये जॉब ऐसा हेक्टिक लगने लगा और टाइम भी नहीं मिल पाता था। मैं मेरे फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, लाइक कभी फैमिली तो दूर की बात, मैं खुद को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। एंड जो छुट्टी होती है मंडे एंड ट्यूसडे हमें छुट्टी होती है, बट वो 2 दिन भी ऐसे ही निकल जाते थे, समझ में भी नहीं आता था अरे छुट्टी ख़त्म भी हो गई है हमारी। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे टाइम का प्रेशर था मेरे ऊपर की, और खुद का भी कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही, इसलिए मैंने ये जॉब लीव किया। एंड दूसरा एक रीज़न ये है कि मेरा अभी मैं IT सेक्टर से हूँ, तो मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुई है, बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। एंड जब मैं 3rd ईयर में थी इंजीनियरिंग के, तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग में भी जॉब किया हुआ था। लॉकडाउन चल रहा था, तो मुझे बायजूस में तो वैसे भी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि बायजूस में अगर जॉब चाहिए तो हमारा ग्रेजुएशन कंपलसरी होना मस्ट है। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो तब तक मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखा। एंड फिर अभी ये मैं उसी में एडवांस अभी मेरा करियर जो है वो बना रही हूँ। मतलब मैंने अभी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग में ही मेरा करियर जो है वो बना रही हूँ। तो मेरा कोर्स भी चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कोर्स किस इंस्टीट्यूट से
मैं अभी कोर्स कर रही हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उस इंस्टीट्यूट को मैंने चूज़ किया है और क्यों किया है, इसमें ऐसी क्या फैसिलिटी है, तो ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगी अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये सारी मेरी पर्सनल करियर की बातें हुई। तो अगर हम बायजूस के बारे में बात करेंगे तो बायजूस में ऐसा कुछ भी मतलब बुरा तो मैं नहीं कहूँगी, कंपनी बहुत अच्छी है, बड़ी एमएनसी कंपनी, इतना टॉप लेवल की कंपनी एडटेक में, बहुत अच्छी कंपनी है बायजूस की। बट जो काम उन्होंने बताया था मुझे कि ऐसा होगा, इंटरव्यू में मुझे अवेयरनेस किया गया था कि आपको आप जो जॉब देख रहे हो 9 से 5 बजे की ऐसी जॉब नहीं है ये आपको यहाँ पे पूरा 10 से लेकर शाम 8 बजे तक, कभी 9 भी बज सकते हैं, ऐसा मुझे अवेयर किया गया था पहले ही। फिर भी मैंने ज्वाइन किया और मैंने एंजॉय भी किया मेरा वर्क, ऐसा नहीं एंजॉय नहीं किया, अच्छा लगा मुझे। फिर बाद में आफ्टर सम टाइम मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम उनको ही नहीं टाइम दे पा रहे, तो फिर ऐसे जॉब करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे फैमिली से भी मुझे बहुत प्रेशर आ रहा था कि तुम ये जॉब छोड़ दो, अपने करियर का देखो, तो इसलिए मैंने जो बायजूस से लीव किया। एंड आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने 1 मार्च को बायजूस से लीव किया, रिज़ाइन किया मैंने, वैसे 10 दिन बाद सारे PSS को ऑफिस रिज्यूम की नोटिस आ गई। लाइक अभी वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो चुका है, अभी आपको ऑफिस शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मेरा जो ऑफिस लोकेशन था बेसिकली वो था हैदराबाद, तो मुझे हैदराबाद रिलोकेट होना पड़ता अगर मैंने तभी नहीं किया होता रिज़ाइन, तो फिर बाद में जाके मुझे रिज़ाइन करना ही पड़ता, क्योंकि हैदराबाद तो बेसिकली नहीं जा सकती मैं। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑफिस में नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने रिज़ाइन अभी किया ही है बायजूस से, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने किया है जो ऑफिस लोकेशन पे नहीं जा सकते, रिलोकेट नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे करना ही पड़ता। वर्क फ्रॉम होम था इसलिए मैंने ज्वाइन किया। वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, जो सपोर्ट हमें मिला, लाइक अभी अगर हम कुछ परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते तो बहुत अच्छा सपोर्ट जो है यहाँ पे के मैनेजर करते थे। जैसे कि बायजूस में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, HR की तरफ से भी मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। सीखने को भी मुझे बहुत कुछ मिला, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत इम्प्रूव हुई बायजूस से। एंड द नेक्स्ट थिंग कि जो पिचिंग होता है कि हमें पिच कैसे करना चाहिए, पिचिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं बायजूस से, अगर आपने वो देखे नहीं है, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आप ज़रूर देखिएगा। तो वो पिचिंग कैसे करनी पड़ती है कस्टमर को, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत नेसेसरी है। क्लाइंट को कैसे हमें पिच करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मेरा वो जो समय है 4 महीने का वो वेस्ट नहीं गया, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हुआ है। और मेरा जो करियर है जिसमें मैं करियर करना चाहती हूँ आगे डिजिटल मार्केटिंग में, वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है बायजूस में जाके। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा लगा मुझे बायजूस में जॉब करके। कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कहीं पे ऐसे अलग जगह काम कर रही हूँ। जो सपोर्ट मिलना चाहिए एज अ न्यू ट्रेनी, न्यू ज्वाइनी को, तो मिला मुझे सपोर्ट वगैरह, सब कुछ अच्छा मिला। बट मुझे आफ्टर सम टाइम काम अच्छा नहीं लगने लगा, काम कैसा होने वाला है, मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है, ये सारी डिटेल्स मुझे बताई गई थी, पहले मैं अवेयर थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो खुद को एक मौका दे के देखते हैं, बट मैंने दिया, मैंने एंजॉय भी किया, फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यही एक चीज़ थी मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। एंड रही बात इंसेंटिव की, तो मुझे इंसेंटिव नहीं मिला बायजूस में, फ्रैंकली बताती हूँ। इंसेंटिव के लिए हमें 15 दिन के अंदर 3 सेल करनी पड़ती थी, तो मेरी सेल होती थी, लेकिन 15 दिन के अंदर 3 सेल कभी भी नहीं हुई। 15 दिन में 1 होती थी, 2 होती थी, बट 3 सेल नहीं होती थी। तो उसका टारगेट होता था अगर 3 सेल हुई तो भी हमें इंसेंटिव के क्राइटेरिया में हम आते हैं और हमें इंसेंटिव मिलता है। तो मुझे इंसेंटिव तो नहीं मिला, बट जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने जॉब किया वहाँ पे, मतलब अच्छा लगा मुझे, ऐसा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बट जस्ट टाइम का प्रेशर है यहाँ पे, एंड नथिंग सो मच। अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो, अगर आप आगे कुछ टेक्निकल में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आप भी इस जॉब में जो है अपना करियर बना सकते हैं। सेल्स सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्कोप भी है यहाँ पे, बहुत आगे तक जा सकते हो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।